हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सौरभ वाइस। आज की कहानी का शीर्षक है मुर्दे की गवाही भाग 1। प्रस्तुत घटना भारत देश के महानगर बम्बई की है। सन 1970 ईस्वी में 27 मार्च रात की बात है। मौसम साफ था, हवा में हल्की नमी थी। धारावी के सब इंस्पेक्टर अरुण खोट थाने में बैठे किसी केस की फाइल पढ़ रहे थे। अचानक तेज हवाएं चलने लगती, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। सब इंस्पेक्टर अरुण खोट को यूं मौसम की एकाएक बिगड़ जाने से थोड़ी हैरानी जरूर हुई, किंतु वह अपनी हैरानी को नजरअंदाज कर फिर से अपने काम में लग गए। समंदर किनारे बसे मुंबई शहर में खिली धूप में अचानक बदलियों का आ जाना और वर्षा का हो जाना आम बात है। अरुण खोट ने भी मौसम के बदलते मिजाज का यही सोचकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर भी अचानक ही लाइट गुम हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरुण ने अपने सहायक को रोशनी करने का आदेश दिया। तभी अचानक थाने में तूफानी हवाओं के साथ एक साये ने प्रवेश किया। अपने कक्ष के खुले दरवाजे से नजर आते साये को अरुण देख चौंक गए। आगंतुक की चाल बड़ी अजीब थी, मानो कोई नींद में सोया हुआ चल रहा हो या फिर वह कोई मशीनी पुतला हो। उसके कदमों में जरा भी आहट भी ना थी। उसकी चाल उसके शरीर से मेल खा नहीं रही थी, जैसे कोई मुर्दा सीधा कब्र से उठकर चला आ रहा हो। अरुण पूछते हैं, कौन है? उसी पल आसमान में जोरों से बिजली चमकी। एक पल के लिए अरुण ने आसमान में चमकती बिजली के चलते आगंतुक के चेहरे को एक पल के लिए देखा। आगंतुक कोई 30-32 साल का युवक था। अरुण के प्रश्न का आगंतुक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधा अरुण के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब। उसकी आवाज बहुत ही विचित्र थी, जैसे खाली कमरे में आवाज गूंजती है। कुछ ऐसे ही आवाज थी उसकी। मुझे एक कत्ल की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर चौंका और अपना लाइटर जलाकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। मर्डर की रिपोर्ट लिखवाने आए युवक का चेहरा अपेक्षा के विपरीत शांत था। हालांकि आगंतुक ने अभी तक यह नहीं बताया था कि किसका मर्डर किसका हुआ है और इस युवक का उससे क्या संबंध है। किंतु अरुण एक पैनी नजर वाला इंस्पेक्टर था। अगर किसी के संबंधी की हत्या हो अथवा किसी अनजान की, मगर रिपोर्ट लिखवाने वाले के चेहरे पर भय, घबराहट तथा बदहवासी के भाव अवश्य होते हैं। किंतु यहाँ मामला ही उल्टा था। वह अभी तक खड़ा था। बाहर रह रहकर बिजली चमक रही थी। अरुण ने उसे बैठने का इशारा किया और अपने सहायक को पुनः पुकार कर कहा, मोमबत्ती से रोशनी करो। अरुण की बात सुन एक कांस्टेबल तुरंत एक मोमबत्ती लेकर हाजिर हुआ। मोमबत्ती की रोशनी में अरुण ने आगंतुक को गौर से देखा। उस युवक के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी, मानो जिस्म में खून ही ना हो। आंखें अंदर धंसकर खौफनाक लग रही थी। अरुण ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रपाल, युवक ने कहा। तुम कहाँ रहते हो? अरुण ने पूछा। संतोष सदन के फ्लैट नंबर 23C में, युवक ने कहा।
किसकी हत्या हो गई है? अरुण ने पूछा। मकान मालिक की, युवक ने कहा। किस समय? अरुण ने पूछा। अरुण सोच रहा था, शायद चंद्रप्पा जिसके वहां रहता है वह फ्लैट उसके किसी रिश्तेदार का होगा जिसके वहां वह रह रहा है। 2 सितंबर 1969 में, युवक ने कहा। क्या? अरुण ने कहा। आज से 6 महीने 25 दिन पहले। जी हाँ, युवक ने कहा। लेकिन तुम आज रिपोर्ट लिखवाने आए हो, अरुण झल्लाते हुए बोला। मैं यहाँ आज ही पहुँच पाया, युवक ने कहा। तुम मकान मालिक के क्या लगते हो? अरुण ने पूछा। अरुण के दिमाग में पुलिसिया कीड़े गिजगिजाने लगे कि कहीं इसी ने तो अपने मालिक की हत्या तो नहीं की है। हेलो दोस्तों, पहला पार्ट यहीं तक। आगे की पूरी कहानी सुनने के लिए यानी पार्ट 2 के लिए आप कमेंट करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आगे के पार्ट का स्टोरी डालेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।